आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 मई 1995, समय रात्रि, भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 168। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। मैं दिन में भी 5-7 मिनट, घंटा, आध घंटे सत्संग बोल के गया था। और अब भी हजूर महाराज का हुक्म होगा, मेरे दाता का इतनी बार आपको बैठा सुन। सत्संग तो हर बार हर जगह होते रहते हैं और अपने भी हर बार ही सत्संग होते रहते। ये शब्द तो बहुत काफी बार सुना सब लोगों। सारी रात दिन इस शब्द ने गाई जाओ, सारी रात दिन और कोई बाणी पढ़ लो, किताब पढ़ लो, उसको ऊपर अमल नहीं करोगे तो क्या करेगा। कितने देखे होंगे रेलगाड़ियों में चलते नहीं, कई शब्द बड़े अच्छे गाया करें, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं है मन में। वो जो पीछे मांगते रहते हैं वैसे अपने गीत जोड़ लेते, या कबीर साहब का और किसा याद कर ली। इस तरह सत्संग का इस कांत सुना रिश्ते काट दिया तो सत्संग में कोई फायदा नहीं उठा सकते। कितने महात्मा है संसार में, कितने और आएंगे आगे, कितने देश सुधारक आए, कितने संत महात्मा आए, बड़े भारी। कोई अपनी जिंदगी अपनी आप ही मालिक ने बला लिया, किसी ने हम भेज दिए वापस, किसी ने जहर दे दिया, किसी का सिर काट दिया, किसी ने गोली मार के खत्म कर दिया। ये तो आप लोगों ने बेरा है कि जो संसार में आया इस संसार का भला करने के लिए, पर हम लोगों ने तो उसका भला नहीं समझा, हम बुरा करा। क्या यीशु मसीह ने भी उनके संप्रदाय वालों ने पूछो कितना काम करया, क्या करया, क्या दशा करी उसकी। लोग कहते हैं कि वो मुर्दे जिंदे कर दिए, अंधों को आंख दे दी, कोढ़ियों को कंचन शरीर दे दिया, मर जब उसको मारने वाले थे उनको कुछ नहीं कर, न बचा न बचा सके। आपने देखा गुलमेख हाथों में ठोक दी और माथे में छाती में गुलमेख मार के फट्टे का चेप दिया। क्या वो नाव नहीं लाया था, किनारा लेके नहीं आया था सत्संग की, पर वो चला गया। अब लोग उसके फोटो लगाते, कब्र पूजते और एक न्यारा ईसाई धर्म फैल गया दुनिया। और उस वक्त में कोई नहीं था उसका, यहूदियों का राज था। आज यहूदियों 10 घर इकट्ठे नहीं पा सकते। क्या आप लोगों नहीं पता तेग बहादुर का सिर ले लिया?
अब भी बताते दिल्ली में है क्यों गुरुद्वारा शीशगंज कैसे। अर्जुन साहब ने दरिया में गोता मारना पड़ा, क्या वह जहाज नहीं लाए थे। पर मेरा दिमाग पता न कैसा से मैं कैसा मानस हूँ ये पता नहीं न। मेरे दिमाग में एक ऐसी बातें आती है आपनु भला ही अच्छी ना लगो, मल को जगासूस उस बात ने सोच जाएगा कि परम संत आए उनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा न। सोचो मैं के कहता परम संत आए उनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा न। परम संत कौन आए? कबीर साहब। बड़े बड़े जोर लगे क्या बिगड़िया? परम संत कौन आए? रविदास जी। और कितना भारी एक मीरा की खातिर रविदास को वो दुख दिया गया ठिकाना नहीं। मर क्या हार किसकी हुई? उसका भी सर काट दे कहते हाथ काट दिए थे सोना से। फिर झाबे आगे कहने वाला कहता मन लेख नहीं देखा कोई भी, मन बातें सुनी से। मल कितने भारी एक बार की कौन बता रहा है? वेरन मोहब्बत बता रहा है कोई महात्मा सुनी थी कि राजपूत सब इकट्ठे हो करके न और कहने लगे कि इस चमार ने मार दो। इन्हें बड़ा भारी गदर मचा दिया और मीरा नहीं मारो। वो 5, 10, 20, 50 राजपूत तलवार लेकर के न और वह मारने के लिए तैयार हो के आगे। मीराबाई ने पता लग गया, वह भाज करके गई, कुआड़ खुड़खड़ाए अपने गुरु के। जाति तो दूसरे लोगों ने बनाई से पेट पुजारियों ने, जाति तो दोए से स्त्री पुरुष। और मैं जब भी दोए से आस्तिक और नास्तिक बताओ, और तीसरी को जाति हो तो जो न जाके न कुआड़ खड़ा होकर कौन है कि महाराज मैं। और उसका दाना भी था मारो तो गिरधर नागर दूसरों न कोई जी। और अपने गुरु तो रविदास ते प्यार भी साय करया कर दी थी कि मेरा तो और कोई है नहीं, आप ही सो। और सब कुछ उसको ऊपर वार दिया। मगर अज्ञानी लोग तो आज भी खून के प्यार अज्ञान में थे। क्यों? वो मान बढ़ाई में थे, जाति पाति का अहंकार था। पीपा जैसे मारे गए जाति पाति फसकी ने सुनी होगी न। और पीपा ये जाति पाति तरह सत्यानाश जा में डूब दिया। इसीलिए वह सब गए कुआड़ खुला। क्या बेटी क्या बात है कि महाराज राजपूत इकट्ठे हो रहे सर तेरे मारने के लिए तैयार हो रहे, मारना आएंगे। बोले फिर घबराते कुछ आने दे। और मारने लिए तैयार हुए। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी गए थे और सुरपन खां वो आए, उसने उसके भाई सब दुर्शन खुरदुर्शन कौन थे वो आए तो राम का रूप बन गया उनका माए, और आप सिर में कट कट की मर गए। जब ये संत कहते हम तो उतारूं तभी आगे सा, तो उतारूं तो कितने बड़े बड़े काम करे और इन संतों के शर ले लिए। मैं कहता हूं ना परम संता का हाथ नहीं लगाया किसी ने भी। गलत बातें नहीं, कोई बनावटी उनके क्या क्या दुख पड़ते हैं। जो असली होते हैं उनका कोई हाथ नहीं लगाता वो खुद ही गिर जाते। मैं तीन महात्मा तसल्ली हुई जिद कर रहा हूं। रविदास के भी घने रूप बन गए, राजपूतों में खड़े दिखे। वो आप शरीर में कट कट की मर गए, सारे बच्चे भाज पड़े। मीरा पा देख रही खड़ी खड़ी। उन्हें जाके राणा आगे विनती करी कि वो तो एक नहीं है, करा कितने बन गए। जादूगारा से सब मर गए कट कट के ने। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो परम संत था, उसकी रुखाड़ी करने वाला कौन था? वो कुल मालिक
ओम तो गुरु है, सतनाम सतगुरु है, और राधा स्वामी दयाल पूर्ण पुरुष और पिता से हमारा, वो सच्चा पिता से, वो कुल मालिक से, वो सारी सृष्टिया करता धरता से। मैंने एक दिन सत्संग में कह दिया कि 10 अवतार तो राजसन दयाल के पड़पोते थे। मेरे मुंह कान देखने लगा एक जना के न्यू किसा कया, मन गलत तो नहीं कहा, आप उसके जानकार नहीं हो। स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज जो राधा स्वामी दयाल थे, उनके कुणाए काल महाराज जिन जो निरंजन कहते हैं, और निरंजन के अवतार कुणाए 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, सब अच्छी तरह जानते इन बातों ने। और उनके कौन है विष्णु के अवतार 10 अवतार हुए। अब बताइए राधा दयाल के पोते पड़पोते हुए, और उन तक नीचे और भी आ जाते हैं तो और नीचे जूनी में आ जाते, गिर जाते हैं। बड़ी इन बातों को जो समझ जाता वो जिद्दी नहीं करता न, समझ जाता वो बदल भी जाता, काम भी कर जाता। जो समझता नहीं वो रूढ़ियां मचाता, जैसे मीराबाई की कारण रविदास पर रूढ़ियां मचाई। इसीलिए वो परम संत था। किसके बोझोगे आपके बीच में न बोल देना, कदे ये कह जो पलटू जी तेल में को फूक दिया था। हाँ बिल्कुल परम संत नहीं था, मैं क्या कह सकूं, पलटू जी की बुराई तो नहीं कर सकता ने। बल मैं कहूं क्या इन संतों के कहने मुताबिक, तो क्या कहूं। बल कहते हैं वो अयोध्या में प्रगट हो गया था कि फूक्या जलालपुर में, अयोध्या में जोर था वैरागी साधुओं का पंडितों, वहां प्रगट हो गया। और वहां जाकर के उन्होंने बोलिया भी से, वो वाणी लिखी भी से कि ब्राह्मणों की बढ़ाई करी। आज ब्राह्मण बुरा मानते कि हमारी बुराई करना। पलटू जी ने कितनी बड़ी बात की, ब्राह्मण ब्राह्मण सब ही बड़े। मैं भी कहता एक ब्राह्मण का चरण टिक जा तो सारे तीर्थों का नहान हो जाता है। एक संत का चरण टिक जाए तो सारे पाप कट जाते हैं। और एक आर्या मिल जाए और चला जाए तुम्हारा दरबार में तो थारा सब के पवित्र हो जाता। आर्या कहते श्रेष्ठ पुरुष को, और ब्राह्मण उसको कहते जो ब्रह्म को पहचान लिया, जाति तो वहां कोई है नहीं न। और संत उसको कहते जो सील में समा गया। आज कोई सील में समा, मन को एक कहता 6 सुनाता हूं। इसीलिए इनमें गुण होते हैं न्यारे न्यारे। बोलिए झगड़ाबाजी करके चले। पलटू जी ने कहा ब्राह्मण सभी बड़े जो सुमरे भगवान। अब अगला टप्पा बुरा ने, जो भगवान भजे नहीं वो ढेढ़ समान, क्या सूर वर्गा से, सूर वर्गा से समझे। इसीलिए बहुत ही बातें कही। आप फिर प्रश्न कर दे तो क्यों जलाया गया। मैं क्या कहूं, मेरे तो एक प्रश्न कराया था प्रतापगढ़ के गांव के पास में कि शबरलाल पूर्ण पुरुष थे, महापूर्ण थे। तो वे ये गुरु बनाए और ये पूर्ण थे तो वह पूरे हो गए थे, उन्होंने गुरुआई का ऑर्डर दिया। हाँ, तो फिर बिगड़ी क्यों गुरु चलोगी। है कोई जवाब तुम्हारे पास में। मैं बोला कोई बात नहीं, महात्मा कहते वीर होने वाली बात हो जाती। बोला नहीं, जब संत सतगुरु जो नाम देते हैं उसको महत्व बना देते हैं तो सोच के बनाते हैं। मैं भी इस बात में सहमत हूं कि हाँ पूर्ण ही बताता, पूर्ण होता। और क्या करो, मेरी बुद्धि फैल होगी कि इतने पूर्ण संत कि जिनको न्यू कहा कर दे मैं राधा स्वामी धामता आया सू और मैं राधा स्वामी दयाल का अवतार सू, और उनकी बातें आज मैं सत्संग में कहूँ तो मैंने शर्म आती है उनके पीछे। और जो कुछ भी नहीं कहा करते उनके सत्संग फैल गई। पता नहीं जिस तरह जो काम बनना होता उतना बन जाता है।
पर मैं आपको पूर्ण पुरुष की संत की बातें कर रहा था। गुरु नानक साहब पूर्ण संत आए, सब ने सिर मारा। अंगद साहब पूर्ण गुरुमुख थे, सब ने सिर मारा। स्वामी जी महाराज पूर्ण संत थे, रासुन धाम आए थे, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ सके। हजूर महाराज उनके शिष्य थे, गुरुमुख थे, ऐसा गुरुमुख ना आया ना आ सकता आगे। जब उनका एक गुरु भाई ये कहता कि हजूर महाराज का अगर कोई नाम लेता कोटि जन्म में पाप कट जाते हैं, और हजूर महाराज के कोई दर्शन कर ले, बात कर ली, तो उसके सारे रिश्तेदारी के सबके पाप कट जाते हैं। पद्म साहब ने इस तरह लिखा सन के बारे में, कैसा गुरुमुख न होया न हो सकता। कईयों की ऐसी ऐसी बातें आप दादू जी महाराज की भी बड़ी भारी करया, पूर्ण पुरुष थे। मगर मैं जो कहना चाहता, संत नाव लेके आते हैं और वह नाव में बैठा के ले जाते हैं, पूर्ण पुरुष आते हैं, उनका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूर्ण पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे तो एक दिन प्रश्न करा किसी ने कि गरीब दास बड़े थे कि नित्यानंद जी, उनका मत ये प्रश्न नजदीक भी नहीं होने, अपनी अपनी ड्यूटी लेके आते हैं। निरंजन का ये पाठ गरीबदास ने करा, निरंजन का नित्यानंद ने करा, कौन सा बड़ा छोटा तुम बताई जाओ। निरंजन की हद में रहे से, और एक महात्मा ने इनकी संग्रह करा, उसने भी निरंजन की बड़ाई करी से, वो बहुत अच्छा संग्रह करता था। संत तो निरंजन तक आगे चले जाते हैं, और वह अपनी जहाज किनारे लेके आते, वह अपनी नाव किनारे लगाते हैं। सत्संग रूपी, सत्संग रूपी क्या होती है, वह न किसी का मन इतना बोलना नहीं आता, न वो इकबाल काटते हमारे भंडारे माना, न वो कोई द्वारा फोटो चेपते, न कोई वो ढूंढी पीटते, न रेडियो में बोलते, हमारे वाणा वाण संत तो सत्संग करते हैं। अगर ये स्टार काटते हैं, फोटो लगाते, ये करते, सत्संग नहीं करते, सत्संग का प्रचार करते हैं। समझ गए? अरे जब फूल खिलता भौरा आ जाता, कौन बुलाने जाता, भौरा कुदरती आ जाता, इसलिए उनको रोड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पहला सत्संग था, इन्हें कुछ स्टार काटे, वो लगा दिए कागज से। मन कहा भाई राजीव ये क्या किया आपने? क्यों जी मानना, ये हमारे मत के खिलाफ है। बोला जी गलती आइंदे नहीं हो, हाँ ख्याल रखना, मैंने पूछ लेना था। मैं एक महात्मा का फोटो लगा रखा, उसका कागज वो नीचे पड़ा। एक बच्चन जंगल में स्टेशन पर वास के सूत्र पूछने लग रही, क्या कदर हुई इस फोटो की? बेकदरी हुई। जब ये तो कहते हो कि फोटो क्या कदर क्या बेइज्जती होती है, तो फिर अपने घरों में बुजुर्ग फोटो को ऊपर पेशाब करके देखो, और तो भूंडी क्या कहो। फोटो है तो महात्मा ने प्रगट कर लिया सबके में, समझ गए? कि इन पत्थर का लगा के, कि वो लगा के, और किसी ने कुछ नहीं लगाया, हमने ख्याली फोटो बना लिया अंतर में, उसको ख्याली कहते हैं। और तो सब कुछ बना लिया। इसलिए महात्मा प्रचार करने नहीं आते, महात्मा लोग तो सत्संग करने आते हैं और सत्संग करके चले जाते हैं। कबीर साहब की वाणी से कभी काफी बार इसका वर्णन कर दिया मैंने, अब न यही गा दिया, मैं फिर बता दूंगा क्या करूं। न मैं कोई वहां ये करके चलता, ये गाना वो गाना कभी नहीं चला आज तक। जैसा ने गा दिया उसे मैं आपका आगे पेश कर दिया, किस तरह बात से। गलत हो तो मेरा ना मानो, सही हो तो मान लो, मन युक्ति मिलानी नहीं आमदी ने। अब क्या कहा, सत्संग रूपी नाव जना की लगी किनारे जी, बैठो बैठन हार खड़े दिन रैन पुकारे जी। किसने पुकारे, क्या तुम नहीं पुकारते?
और महात्मा भी पुकारते हैं। सभी पुकारना ये है कि अधिकारी होते वो आ जाते हैं, संत अपनी बोली बोलते हैं। जैसे मैं कई बार मिसाल दे से के मिसाल दे से कि इन दिना में सामन बहादुर में साढ़ में कोयल भी अपने अंडे देती है, कागली भी देती है। मगर कोयल जानवर में इतना दिमाग से अपने अंडों को कागली के अंडे में रख दे, जब उन्हें पता लग जाए कोयल के तो वह फोड़ दे, खराब कर दे। बैर हो से न काग का कोयल का, तो उसके अंडे में रखा, कागली आप पाड़ेगी, काटेगी, रात पाड़े बड़े बड़े कर देगी। जब वह बड़े हो जाते हैं तो कोयल अपनी बोली बोलने से, और उसे सारे कोयल के कोयल कहानी, कागली कागली कहानी। तो फिर कोयल कागली भागती है कुरा कुरा करके, वो अपने लेके उड़ जाती है। इसी तरह एक कोयल मता अगाधर सुत बैरी को दे, कागा हाथ पड़ाए कि फिर अपने कर ले। संत महात्मा तो बोली बोलते सत्संग की, कोई अधिकारी होता उनके शरण में आ जाता, अनंतकारी होता वो कागुन लड़ करा करा करके पर चला जाता। और ये किसी की बात नहीं है न, भक्ति का पिछले जन्म का भी अंकुर होता है, कई जन्मों का अंकुर होता है, एक जन्म का नहीं। और किसी का अब बीजा बोया जो अंकुर ही बन जाता है, वो आगे जाके काम करता। फिर आप ये नहीं कह सकते कि इस जन्म में भी कर ले, हाँ इसमें भी कर लेता। अगर कोई शौकीन हो और संग अच्छा मिल जाए सतगुरु का, उन्हें प्यार हो तो इसी जन्म में भी कर जा। मैं भी कहता हूँ आगे का भरोसा ना करो, इसी जन्म में कर लो। आज की बात कल पर मत छोड़ो कतिए। हम तो क्या करते, हम रास्ते में हम दिन कह रहा था मास्टर अभ्यासी को रोज बैठना चाहिए। मैं एक बातें कह दी, मैं तू भजन में नहीं बैठता न, तो मास्टर बोला मैं यूं तो कह नहीं सकता, आपको जवाब नहीं, मैं भजन में बैठता हूँ। आप भी कौन जानते बैठूं नहीं, तो मेरी बातों को तो नहीं समझा होगा न, समझा न। पर मैं समझ गया बातों को, दिल में ठेस लगी होगी इन बातों की। अभी मेरे को ये क्या भजन नहीं बैठती। मैं हर एक मानस मेरे पास आता उसको बताता हूँ कि मेरा ध्यान नहीं बनता जी, और रोते कहीं उनका रोना क्या होता, तेरे खुद में उमंग नहीं है न। जब रोना तो हर कोई लिया हुआ, उमंग होनी चाहिए अंतर में। कितनी उमंग में कई बार कहा, तुम तो अपने बेटे हो जितना प्यार भी नहीं करते सतगुरु थे। मैं मास्टर की बात को, एक दिन मास्टर का लड़का आया, कोई न्यूआर होगी तो मारा फिर। मैं क्या बात, बोला छोरा नहीं आया ने। मैं बोला मास्टर मेरे तो प्यार तेरे बेटे जितना भी कौन दिखा मन तो तुम्हारा मारा फिरता, मैं जो 2 दिन ना हूं तो कोई याद को नहीं करे। सतगुरु तो प्यार कितना करना चाहिए क्या मैं कह नहीं सकता न, मैं अपनी बातें बताता हूँ। सतगुरु तो जितना प्यार होगा भजन की जरूरत नहीं है न। आप लोग भजन में कितने पछते रहो, प्यार नहीं होगा तो कभी भी प्रकाश नहीं आएगा, कभी भी रूप नहीं बनेगा और कदे भी पार नहीं उतरोगे। मगर आप लोगों के दौरे प्रश्न तो नहीं है, कोई करने का प्रश्न बड़ा सीधा पड़ा से क्या प्रश्न कर सकते हो, तो प्यार किस तरह बने हमने वह युक्ति बता दो कि हम भी जाना सो प्यार करा। और प्यार किस तरह बने सतगुरु से 2 बातें होती है, एक तो पिछले जन्म का संस्कार होता है और एक यहाँ भी जगाया जाता है। पिछले जन्म का संस्कार किसको कहते, जैसे दिख दिए दर्शन होंगे है सतगुरु पकड़ लेता है और वो भी सतगुरु को पकड़ लेता है। और जिसको पिछले जन्म इस जन्म का से, तो उन्हें पता लग जाए तेरा इस जन्म का कर्म से, उसको क्या कभी वो गुरु तो ज्यादा नजदीक जाएगा, कभी श्रद्धा भावहीन हो जाएगा।
श्रद्धा टूट जाएगी, कभी ज्यादा प्यार करा कभी टूट जाएगी। उसका काम तो कोई बन गया तो प्यार ज्यादा करेगा, उसका काम नहीं बना तो उसका श्रद्धा टूट जाएगी। जब उसका काम ना बने तब भी उसने लगन उसी रखे प्यार मिलन की बात करने की तो तिर जाएगा। मतलब कितने बैठे मैं इसलिए कहता सब के सब कोई काम बन जा तो मेरा काम बन गया महाराज कैसे खुदा से भाई मैं तो कराया मेरा तो बनया कोई नहीं, भाई मैं तो छोड़ दिया, क्या होया प्यार करे गया हो। प्यार इस तरह नहीं बनता कभी भी। अगर तुम एक बार तस्तिया उठा लो, एक बार तकलीफ उठा लो, लगातार ध्यान मत छोड़ो कभी भी। मैं किसी कहता नहीं न, मेरे दौर पहलवान रहता जब यो आया ध्यान में इस बैठा न्यू 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 करया करता, न्यू नाड़ मारा करता, मैं देखा करता था। फिर ये कहता तू लग्या रो, अब ये ध्यान में बैठता है तो बड़ा अच्छा मन। और ये क्या कहता है, घनी बड़ाई किसी करनी अच्छी नहीं होती न, ये बात करता कहता ऐसा संत सतगुरु न कभी वर्ड में आया ना होगा। क्या कोई भी नहीं आया न और नहीं आओगा कोई भी, पर तो इसके विचार से क्यों से ये अपना टेम काफी लिकाड़ता टेम पर। अगर तुम टेम पर लिकाड़ो, जिस वक्त यार घर में आने की टेम हो और उस वक्त तुम दूसरे ने बांट लोगे घर में तो तुम्हारा यार कुआड़ खुड़खड़ा के चला जाएगा। मेरी बातें समझने वाली से समझ गया। अगर तुम उसकी इंतजार करते हो तो आमदी कुआड़ खोल दोगे तो फिर दूसरे टेम पर आओगा, फिर प्यार करेगा। और एक दिन वो घर पर आया और कुआड़ बंद सर और कोई रोक रखा से तो कभी नहीं आओगा। ये तुम्हारा शरीर है, ये घर है। और इंतजार किसकी करनी, राधा स्वामी दयाल की इंतजार करनी से। और जब टेम होता राधा स्वामी दयाल की इंतजार तो भूल गए सतगुरु की तो। और तुम देवी देवता भैरू पितर गुगा पीर देवी भवानी या और विषय विकारों में लग के तो बताइए वो राधा स्वामी दयाल हमारा यार है, हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमारा सब को किस तरह होगा आप ही बताइए। एक म्यान में दो तलवार किस तरह खटाऊंगी। जिसने बात करनी हो बोल लेना, कोई विदेश तो है नहीं ने। मैं तुम्हारे जैसा सु इतना सतगुरु पटा बांध दिया, बस पटा बन जाता। जिस कुत्ते का उसकी कदर हो जाती है, जिस कोरे कागज पर मनिस्टर के दस्तक हो उसकी कदर हो जाती है। मेरा सतगुरु मनिस्टरों का शहंशाह था, वो दस्तक कर गया थोड़े से बस इस तरह कदर से। और मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं, अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाता और मैं क्या करता हूं उसकी दया से। इसीलिए अगर तुम प्यार करना चाहो, प्रेम जगाना चाहो तो उस टेम को ऊपर दूसरे को मत घुसने दो किसी को। मैं मिसाल देखी न अच्छी तरह बताया गया कि उस वक्त जो टेम होता रासुन दयाल का, उस रासुन दयाल ने याद करो। मगर तुम्हारा मन तो बिगड़िया कई दिनों का, वो राधा सुन दयाल ने याद नहीं करो और काल ने याद कर लेगा। राधा स्वामी दयाल तो सतलोक तो आगे है और इसके नीचे नी सब काल है। काल ने तो एक मिनट में याद कर लेता है, क्यों काल में रहे सा, काल में पड़े सा, काल में बसे सा, काल में साए तीन लोक में, तो इसलिए जल्दी याद कर लेता। और दयाल देश में जाने के लिए घबरा जाता। कौन लकड़ना चाह अपने पिंजरे में, देखा नहीं पालतू तोता ने बाहर काट उल्टा पिंजरे में बढ़ जाएगा कि नहीं। अरे बेवकूफ इसमें क्यों बढ़ता, आजादी बाहर है, बड़ो जानता नहीं आजादी, उसमें बाहर की फिर बाज की बढ़ जाएगा। इसीलिए ये पिंजरा हमारा शरीर से ही है और इसका मन से तोता बैठा होया से। अगर तुम किसी वक्त में लकाड़ने कोशिश कर, लकड़ना बड़ा मुश्किल से और न बढ़ने नहीं दे, न बारने का आगे पंजे अड़ा लेता। जब इसको बाहर निकाल दोगे और तुम सुमन रूपी जाप करना शुरू करो, सुमन शुरू हो गया और तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सुधर जाए तोता भी राम राम करने लग जाएगा। यही तो पहली कई बार कही ये मन मेरा मस्करार कहूं तो माने रोज,
जिस मार्ग साय मिले चाइन चाले कोस। कबीर मन एक हर भोजगा लगा, यार की भक्ति करिया अभिषेक कमा। समझ गए। और पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा खात। मैं पूर्ण सतगुरु की बातें बता रहा था आप लोगों ने, तो सतगुरु सतगुरु ही होता है। तुम्हारा प्यार की बातें बताई मैंने थोड़ी सी, कि उस वक्त ख्याल करो, तुम्हारे घरों की बातें याद आ जाती है, मेरे भी आ जाती कई बार। उस वक्त तुम ख्याल को हटा दो और ये सोचते मन तू क्यों दुश्मन होया मेरा, तो यार मेरे से थी क्यों गेली पड़ रहा से, तुमने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मन तुम्हारा साथ देगा तो तुम गुरु तो रूह तोड़ लोगे, और मन जब तुम्हारे साथ छोड़ देगा तो फिर तुम गुरु नाता जोड़ ले। आपको तो हमने ये तो बताइए, हम किस तरह समझा, किस तरह समझो। जब कोई काम आता तुम्हारा जरूरी, एक और न सतगुरु का काम और एक और न मन का काम है। समझते हो, लालच का, लोभ का, विषयों का, विकारों का, खान का, पीवन का, बूढ़े बड़द गिरा धरना दे दिया, समझो तुम मन के गुलाम सो। अगर सतगुरु को समझ लिया तो तुम तब बच जाओगे उसी वक्त। जित सोच लेना हम मन तब बाहर लकड़ी। अगर इन विषय विकारों में पढ़ते रहे इतने तो मन तब बाहर नहीं लकड़ सकते कभी, मन की जीत से। और जब इन तब बच गए और तब समझौता, जैसे सीधी मिसाल, एक और सतगुरु को खड़ा कर लो और एक और मन का खड़ा कर लो। अगर तुम मन का कहे काम करया तो तुम हार गए, मन ते। सतगुरु का कहे काम करया तो तुम बाजी जीत गए, मन ते जीत गए तुम, और सतगुरु का आगे चरणों पहुंच गए। ये है, बताइए मैं क्या बताऊं सतगुरु ते प्यार करने की। ये तुम्हारा काम है तसल्ली करके देखण कार सुनकार करण का। और ये सब ने बताया, स्वामी जी ने सीधी कह दी, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। अब मैं तो सतगुरु और चीज को भी कहता हूं, मैं सतगुरु शब्द को कहता हूं। मन शब्द को वो है सतगुरु मिलाओगा जो उसका शब्द खुला से, जिसका शब्द खुला नहीं तो किस मिलाओगा। महात्मा मिसाल देते हैं कि एक मकान में रेडी एक तरह से घड़ी, न उनमें बिजली है न उनमें बैटरी है, कितने बटन मरोड़ी जाओ क्या खबर देंगे किसी की, नहीं दे सकते। और जिसका कनेक्शन बिजली तो मिल रहा है वो बटन मरोड़ दे, तुम जिसकी खबर लोगे वही दे देगा। इसीलिए जिस महात्मा की, सतगुरु की अगर उस तर लग रहा है तार किस्त उस शब्द, तो तुम्हारा भी शब्द जुड़ जाएगा। मतलब आप प्रश्न कर सकते हो कि हम तो कई जय कर्ण वर्गा कि हम तो कई दिन रहे, हमारा शब्द खुला नहीं न। और भी कोई न कोई तेरे वर्गा गणपति वर्गा कह दे, हम यहाँ दरबार में रहते, हमारा शब्द नहीं खुला न। क्या करा, कभी मैं बताई इन बातों पर अमल किया से, कभी इन बातों पर आपने ध्यान किया आके हम मन के गुलाम बना सतगुरु के बना। पर हम तो अपना खाना पीना इसमें उरे आया, देखा मैं यहाँ कितने मानस रहते आश्रम में कि काफी रहते, मन्ना सब मुर्दे रहते, मानस नहीं रहते, सब मुर्दे रहते। न अंदर का व्यवहार है न बाहर का व्यवहार है। आपको कि ये कैसे कह दिया कि मैं सच्चाई तय कहता हूं, जो अभ्यास करेगा वो बाहर की सेवा भी करेगा, और जो साधन नहीं करेगा वो बाहर की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जो बाहर की सेवा करेगा वो कभी न कभी अपने घर भी चला जाएगा, क्यों सेवा में बड़ी भारी शक्ति से। सेवाएं तो मिलाती है सतगुरु से। सेवा किसको कहते हैं, हर वक्त का सुमन बना रहता, मन यो काम करा, यो करना, वो करना। क्या तुमने सुना नहीं, पार्वती ने सेवाएं करी तब क्या था, इसको तब कह देते, सेवा कह दे। क्या शिव जी का ध्यान किया, शिव जी का आसरा लिया कि मन तुझ शादी करावनी से, और कितने गए नाटने वाले कि समाधि लगा लेगा तो नहीं खोला, बोले कितनी ताकत से। जहाँ संग जहाँ का सत स्नेह अवश्य मिले, इसमें संदेह। कितनी करड़ी बात ये,
वो बोला करा कै वर्ष, बोला कोट वर्ष तो अगर हमारी, या तो मेरे शंभु ना रहूंगी कुमारी। अगर तुम उस पार्वती माता की तरह अगर इतना पर्ण कर लो तो क्या तुम नहीं मिला? वो क्या पर्ण कराया उसने? तो अपने पति का भाव तो प्यार कराया था, तो इसलिए पतिव्रता अब भी चाहे सो कर सकती है। पतिव्रता का गुरुमुख का एक दर्जा होता है। जब मैं आप लोगों बता देता एक बात भी अगर गुरुमुख को गुरु के विषय में सोच ली, मैंने नू बोलिया तो न बल्कि अपना बोल वाला बैठ जा, सारा जमाना ही खत्म हो जाता। मेरे महाराज जी एक बार बात पर गए हुए थे और कोई बात चल गई, इतने बोले कह नहीं सकूं उस बात में, इतने घटिया लफ्ज बोले। बद्री कभी साथ में था, बद्री कभी मेरे पास में आया, कहने लगा क्या यही गुरु है दुनिया में? हाँ क्यों? कि ने कितनी बुरी बात कही आपके लिए। हाँ मेरे लिए? हाँ कब? बोला ईब। हाँ मेरे लिए तो नहीं कही ना। बोले ईब कही, कितनी भूंडी में सुनिए। एक महात्मा था, उसका एक चेला बन गया, 10 लंबरी बदमाश चेला बन गया। और महात्मा उसको यह बात कह रहा सु बताऊं तुमने, और उन्हें बड़ा भारी उसकी सेवा करी। महात्मा उस 10 लंबरी बदमाश की लोग बड़ाई करने लग गए। लोग बड़ाई कर तो फूल जा, कुप्पा बन जा। उस गुरु आगान की किसी ने शिकायत कर दी कि तेरा यो 10 लंबरी चेला है, इसकी बड़ाई करते तो फूल जाता, बड़ा फूल जाता, खुश होता। वो गुरुजी ने बुला लिया, बड़ाई करने लगे, रे मूर्ख तने सुने जो तेरी बड़ाई करते तो फूल की कुप्पा हो जाता। बोले अब मेरी बड़ाई कोई करता है कोई नहीं महाराज जी। बोला क्यों नहीं करते? ने बोला सुना मोहब्बत ने। वो आया, बोला हाँ तूने बता इसकी बड़ाई? हाँ। बोले बड़ाई करते जी फूल जाता, गणपत मैं देखा। गणपत करने लगा, महाराज मेरी बुराई मेरी बड़ाई कोई करता है कोई नहीं? वो कहने लगा क्यों नहीं करता? फलाना मांस करा नारायण सिंह। बोला मेरी बड़ाई करते तो पहली करनी में 10 लंबरी बदमाश था, उसमें किसी ने बड़ाई नहीं हुआ, तो मेरी बड़ाई जो आपकी शरण में आ गया और आपने मेरे सारे दाल धो दिए, पाप काट दिए, मेरा जीवन बना दिया। मेरी बड़ाई नहीं है तो आपकी बड़ाई से जिस बड़ाई में नाराज होते मैं टाल कर दूंगा। खुश होने की गुरु की बड़ाई होगी उठे तो मैंने खुशी होना पड़ेगा। बोला और बता दो कि हाँ कि एक महात्मा शाह का भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, और रात दिवाया तो मेरी कौन बढ़ाई। ये मेरे गुरु की बात है, मेरा आगे मत कह देना कभी। मेरी बुराई कभी करे नहीं सकता, नहीं आपकी कंधा होगा। ये आपका इसी इन्हीं का से शरीर। थोड़ी बार में फिर बात चलती चलती और ये भी कहा जाट भी कदे भगत होया से, अरणपट भी कदे भगत होया से। यही बातें कह गया। थोड़ी बार भला देख रहा है कभी जी? बोले हाँ भक्ति हर कोई कर सकता है, भक्ति विद्या की नहीं होती, भक्ति हर कोई कर सकता। बोला ये तो आप कहने लग रहे थे कि अनपढ़ भी कह। बोला कब कही थी? बोला ईव कही, और तने आपके शिष्य के लिए तो बहुत गंदा। बोला मैं? बोला हाँ बेवकूफ, मैं इसके लिए गंदा कब बोल लिया? तू तो बहुत घटिया मानस है। दोनों में खड़ मच गई। क्या बात हुई? कोई बात उन्होंने अपनी दिमाग पर लिकाड़ दी तो लिकड़ गई होगी। सब दम ने एक समान समा आओ नहीं जानी, सारे विचार तो नहीं रहते न। पर बात ये ऐसे कि शिष्य तो शिष्य बन के रहना चाहिए, वो जीत जाएगा बाजी ने। अगर शिष्य एक बार भी मारा ना टेढ़ी कर ली, इसका जीवन बिगड़ जाता। मैं पुरानी मिसालें बता देता हूँ। पीले महात्मा लोग तो जहाज किनारे लाते हैं, नाव नहीं जहाज। स्वामी जी ने कहा मेरी जहाज किनारे लग गई, और एक भी जीव रहेगा इतने मेरी जहाज भर भर तारेगी। किनारा तार दी जागी, मेरी जहाज किनारे लग गई। वो जमाना नहीं है राधा स्वयं नाम गहो और पार उतर जाओ। राधा स्वयं नाम लो और पार उतर जाओ, मेरी जहाज किनारे। एक जीव भी पर इतने मेरी जहाज किनारे। कौन कहता है? प्रेमी ने कहा कि ने बहुत बड़े मानस सी में कि मुक्ति तो बंद होगी। मेरा किसी ने कहा हाँ होगी, उनकी तो परंपरा ते बंद से, हमारी मुक्ति बंद नहीं है। मुक्ति तो संतों के हाथ में से।
के मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार। जी चाहो मुक्ति को कर सतगुरु से प्यार। प्यार बड़ी भारी चीज है, बड़ा हम प्यार करते नहीं। क्या क्या आगे कबीर साहब कहते, कितनी सुंदर मिसाल दे कि मेरी सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे, बैठो बैठन हार, खड़े दिन रहन पुकारे जी। क्या और राधा स्वामी नाम तो एक एक तेरे से, तो स्वामी जी महाराज ने राजसु नाम दे करके ने और शालक राम को करया किनारे। और शालक राम की झाज ऐसी लगी कि गुरु और गुरुमुखा जोड़ा आया था दोनों। इसीलिए संतों का काम बड़ा टेढ़ा है। क्या कहे आगे? ये तो आपने बार बार सुना 5 विषय, और ये विषय में काफी बार बता दिया। 5 विषय कौन है? जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये होंगे न। सीधे लफ्जों में इस तरह भी बता देते हैं कि 5 विषय ये है, जैसे आंखों का विषय में पतंग मर गया, कान के विषय में हिरण मर गया, नाक के विषय में भौरा मर गया, जीभ के विषय में मच्छी मर गई, और त्वचा के विषय में हाथी मर गया। ये 5 विषय हैं, और 5 विषय है इंसान तेरे अंदर से, तो किस तरह बचेगा? बच सकता किस तरह? सतगुरु की शरण। गुरु त्यारेंगे मैं जानी, गुरु त्यारेंगे मैं जानी, तो सूरत का है बोरानी। गुरु त्यारेंगे मैं जानी, यही कहा न। तो दृढ़ पकड़ शब्द निशानी, तेरी काल कर नहीं आनी। गुरु त्यारेंगे मैं एक ही कड़ी काफी से, के तू दृढ़ पकड़ शब्द निशानी। शब्द की निशानी पकड़ो। अगर तुम सतलोक के शब्द नीचे नीचे के शब्दों में रह गए, ये निशानी काल की है। स्वामी जी ने कहा दृढ़ पकड़ शब्द निशानी, तेरी काल कर नहीं हानि। कौन से शब्द न पकड़े? सतखंड में जाके शब्द नीचे जो शब्द है, ये तो अटक गए तो मर गए उसी में, और उस मजली चढ़ गए तो अपने आगे आस्ते आस्ते चले जाओ। दृढ़ पकड़ शब्द निशानी, के दृढ़ की पकड़ से तेरी काल कर नहीं हानि। इनमें काल हानि करता है। तुम सोच समझ के इन आगे चलोगे तो फिर काल हानि नहीं करेगा। उन देख की काल भी घबरा जाता। 5 विषय 10 रूप, जनों का मूल उखाड़े। 5 विषय 10 रूप। अब मन तो पता नहीं इन बातों में 10 इंद्री होंगी। इनका मूल उखाड़े जी। इनका मूल उखाड़ना किस तरह? क्या इन पाड़ की भगा दे ना, इनकी हत्या आगे लकड़ जाओ। मैं तो अपने विचार कहता हूँ, इनकी हत्या आगे लकड़ जाओ या ले तुम बच जाओगे। अगर इनकी हद में रहेंगे तो बच नहीं। क्यों? तुलसीदास जी गवाह बन रहा से मेरी बात का। उसकी वाणी मेरे एक याद आ गई, गो गोचर जहां तक मन जाई, इतने माया समझो भाई। के गो गोचर, आप बताइए, इतने बचे रह गए तो मारे जाओ, इन्हें छोड़ दो। और जड़े लग मन जाता उड़े काल की दौड़ से। सतलोक तो नीचर हंसा लगी मन की दौड़ से। उड़ा लगो रूप बनता और उसे सारा काम करता। सतलोक तो नीचे नीचे सारा मन का खेल से। आगे मन की गुंजाइश नहीं है ने। और जब जाता है तो और ही मन होगा, जैसे पिंडी कहते, ब्रह्मंडी कहते। कई लोग तो कहते त्रिकुटी नीचे पिंडी रहता, आगे ब्रह्मंडी चला। हाँ बिल्कुल हो जाती है बात भी। वो मन सुधर जाता, जैसे मैं पहली 2 में कह गया। इसीलिए जब मन की दौड़ है, उड़े तो गोचर से उस तागोचर में चलोगे तो मन फिर नीचे रह जाता है। और वो मन तुम्हारी मजदूरी करना, थारी मदद करता है। वो मन दुश्मन नहीं है हमारा। ये तो अपनी चाल को नहीं छोड़ते। इसकी चाल बदल लोगे तो तुम्हारा मित्र भी सही है। जैसे कई लोग दुख ने दुश्मन कहते हैं, अरे तुम्हारा मित्र ही दुख से है। सुख की तो तुम तलाश करते हो सब के सब, रात्रि दिन मारे मारे फिरते हो। मन यो काम करूँ सुख मिलेगा, यो करूँ सुख मिलेगा, और फिर भी वो सुख थार तो भाग जाता है, और दुख अपनी मर्जी तो आ जाएगा आप ही। और तुम उससे नाराज होते रहो। कितना फायदा करता? क्या मैं अपनी बातें नहीं बता सकता?
मैं पहले अपना काला मुंह करके जब दूसरा करया करूं। एक बार बहुत पुरानी बातें है, डंडा पुलिस आई थी, मेरा बाप ने पिस्तौल उठा लिया मेरे ताऊ का, तो उसमें पिस्तौल का वार में रोड़ा माच गया। डंडा पुलिस बोली तड़कन पिस्तौल लिया जाएगा, मेरे बाप का नाम ले गया। मेरा बाप तो रात में जानदा रहा, राचुंदा हो रमण बेरान कित को गैर क्यों कर गया, और तड़के ने बला लिए। एक बार जाना पड़ गया कित शिवानी, और शिवानी ता सार आया हूँ और लो तो ऊँटों पर चढ़े, मैं पूंजड़ पकड़ रहा। बहुत पुरानी जब मदद लाजा सड़क बंधा कर दी, 95-96 की बात से। मगर मैं पैदल कै वर्ष का देख लो, पैदल ऊँट का पूंजड़ इतना राम को याद करया कि उसा जब करता रहूं तो राम नाचता फिरा आगा। क्या ये भी काफी तुम सथूल राम हो, कितनी कदर करते हो। तो इसीलिए राम तीन, एक सथूल है, एक सूक्ष्म, एक कारण है, और हमने तो महाकारण में जाना से। अब तुम इनको नहीं समझे तो किस तरह बर्बाद कर दिए तीनों राम तुमने। इसी राम को समझना मामूली बात नहीं कि जब तक तुम सथूल राम की कदर करोगे तो फिर बताइए सूक्ष्म को तलाश कर लोगे। सथूल कौन सा, अपने ब्रह्मचर्या कायम रखो। ये सथूल तो बने पैठे से सारे राम से, और तुम सथूल की कदर नहीं करोगे तो सूक्ष्म की कदर नहीं कर सकते, और सूक्ष्म की कदर नहीं तो फिर कारण को किस तरह देखोगे, और कारण को नहीं देव ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता फिर तुम्हारे में, और ज्ञान तो आगे फिर किस तरह जाओगे, महाकारण में किस तरह पहुंचोगे। इसीलिए जो सथूल की कदर करोगे तो तुम सूक्ष्म में पहुंच जाओगे। मैं राम को बड़ा याद किया उस वक्त में, अब भी याद आता है कि वह उषा करता तो दो याद आ, जैसे पहली लगे ऐसे नमादे ओढ़, अपनी तो के गणे त्यारा पुरुष करोड़ों का उद्धार कर सकता अगर पहली लगे ऐसी नमादे। पर मैं तो वो सत्संग तुम्हारा कलरस लेके सत्संग नहीं करता न, मैं सीधा मान सीधी बातें बताता हूँ। कई आधी बार बाणी का पाठ कर दिया, आधी बार 2 बार मैं बोल दिया, फिर बाणी वाला बोल दिया। मेरे बस की बात नहीं है, न मेरा सत्संग हर एक का बस का से। मेरा सत्संग उनके लिए जिन अपना रास्ते का फिक्र है, अपने घर जाना, उनके लिए मेरा सत्संग है। जिन संसार में आराम लेना सर, जिन संसार में खुशियां लेनी से, उनने मेरा सत्संग नहीं अच्छा लगेगा। क्यों, मैं तो इस शब्द में घनी बात ऐसी कह गया। इसलिए बचने के लिए आगे महात्मा के कहते हैं, लेकिन सुर सुलाका के हो से मत पता नहीं, सीधे जानता हूं कि जब तुम सुरमा की सड़ाई आंखों में घालोगे तो जाड़ा उतर जाएगा, और सबके में देखा होगा जाड़ा उतरी। इसीलिए हमारे अंदर भी जाड़ा से, और वो जाड़ा उतर जाएगा तो अंतर का चमका लागेगा, और उसी को महात्मा के कहते हैं। बड़ी सुंदर मिसाल दे, वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विध आवा हाथ, कह कबीर तब पाइर भेदी लीजिए साथ। जब भेदी ली न साथर दी न वस्तु लखा, कोट जन्म का पंथर पल में पहुंचा जा। के कोई भेदी मिल जाता अंतर का भेद बताने वाला, तो सुर सुलाका कहते वह पर्दा खुल लिया। तो क्या महाराज जी कहा, तेरे भीतर बसता आप धनी, अरमान साहब का वजह तेरे भीतर बसता आप धनी। तिलक वो लपाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी, जब वो तिलक वो लपाड़ खड़ा रहा चादर पाड़ करके आगे चल पड़े तो क्या हो जाएगा, 100 चंदा हो गमियार सूरज कई करोड़, आता चांदन हो दिया गुरबिन घोर दिया। मैं भी एक दोहा बनाया था, तारा चंद तारे खिले सूरज कई करोड़, राम सिंह सतगुरु मिला जम की मिट्टी मरोड़। के पूर्ण सतगुरु जब मिल जाता जम की मरोड़ मिट जाती है। पीले के का सोले की सुर सुलाखा, अजर अंजन जब सार अजर अंजन क्या, मैं तो कहता हूँ अमर हो जाता है फिर, और वो कभी भी आंधा नहीं होता। नहीं आंधा होना के त्रिलोकी में कभी भी नहीं फंसेगा ना करके, अभी काम बना के चला जाएगा अपना। इले अजर अंजन से वो आंख बन जाएंगी
और अंतर के पट खुल जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। मन ज्यादा और आमदा भी कोई नहीं, मैं जानता भी नहीं। ये लिए कोई पूर्ण महात्मा जो भेद बता दे, कौन सा भेद बता दे कि छठे चक्कर वृत्ति टिकाना बता दे। और कोई भी मैं जब ऐसा नहीं है जो ध्यान नहीं करते हूँ, सब मैं जब में ये ध्यान किया जाता है और सब ने इशारे भी बताए। मनु न गुरु मंजिल बताने वाला गुरु नहीं मिला कोई भी कि आगे कौन सी मंजिल से, कौन सी मंजिल पर कौन सी धुनी से। गीत घने गागे, गीत तो इतने गा दिए बड़े भारी, उन मंजिलों का तरतीबवार वर्णन तो स्वामी जी तो फालतू करया ही कोई किसी ने। कोई लाइए कोई शब्द ऐसा मिलता तो स्वामी जी महाराज ने तरतीबवार वर्णन करा, शरणदास ने वर्णन करा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, और भी महात्मा ने करा टेढ़ा मेढ़ा करते गए। अगर एक परमानंद महाराज ने कहा से रिवाड़ी वाले ने सातुर उन्हें अटपट लाल होकर उसका अनुयायी कोई नहीं बता सकता। मैं खुद ने उनके अनुयायी तो बुझी अब भी बतेरे से कोई नहीं, अब उसका वर्ण क्यों थे तो उसी लैंड के फिर भूल गए उस लैंड में। इसको कई बार का अगर पंडित का पढ़ाया पादा और पादा का पढ़ा आधार पे टिड्डी फिड़की हुर्र, इस तरह बन जाता। क्यों बन गया कि भूल जाते हम लोग। राजा सुमत में भी काफी के गद्दी के गुरु बनकी ने, राजकुमार बनकी ने और बैठ गए उन बातों ने भूल गए। भजन सुमन करना बोला कोठे भर गए हमारे तो। सोचो मैं क्या कहता, और इतने मिलते हैं सारे कि भजन भजन हम क्यों करें, हमारे कोठे भर की गया फलाना, हमारे कोठे भर गया। बताइए उनके कोठे भरे पड़े से भजन करना छोड़ दिया। इसीलिए बता क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। ये भी और मैं जो ढाल बहक जाएंगे, मगर ये नहीं बहके क्यों कि कोई न कोई अंकुर फूटता रहेगा। क्यों फूटता रहेगा कि सतगुरु पूर्ण वो माना जाएगा जो मंजिलों का भेद बताओगा। आप साधन करके मंजिल तय करी औरों की भी करवा देता। आप ही आप काम बन जा, कोई न कोई आमदार रहेगा हो गया और कोई संत आ जाएगा। इसी बात तो नहीं, भूमि तो भूमि है, इस पर पवित्र से, इस पर तो संत आमदे रहे आमदे रहेंगे। कितने महात्मा आए और कितने चले गए और आएंगे और चले जाएंगे। कितने मैं जब बन गए कितने और बन जाएंगे, कितने बिगड़ गए कितने और बिगड़ जाएंगे। संसार तो न्यू का न्यूसेस में कोई महापुरुष ही आता जीवन लेने के लिए। आगे के गया गुरु करें वार से पार। अब मैं अपने विचारों का वार केसर पार कैसे। मैं तो कहता हूँ सतलोक तो नीचे वार है, उसका आगे पार है। 3 गुणों की हद वार है और चौथे लोक में पार है। सतगुरु वार तर पार कर देते हैं और वह फिर बार बार आने का नहीं। विजय के निंगारे के विजय निंगारे कि हम बाजी जीत ली, फिर नहीं आना इस संसार में। और हम काल माया तो बाजी जीत चले और अपने कर्मों तो ही बाजी जीत चले। हम कर्मों का खेल तो सही सब ने अपने अपने कर्मों के अनुसार नाच रेसा। पर आपको तो किस तरह बने कि कर्म का रेख पर मेघ भी सतगुरु मार सकते और वह काट सकते। मैंने इतना कहने लगा सतगुरु तो कर्म की रेख पर मेघ मारते महा। तो बोला कोई न कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कर्म पर रेख मार दो कि मारते हैं कोई बखत देखते। सब तो नहीं मारते न। अगर सब मारे तो सतगुरु आंधा भी होके बैठ सके से। कितने गाते मेरा आँख कोनी माँ के बने, बोला आप मना आँख दे दो, मैं दे दूं, मेरे में तो शक्ति नहीं है न। समझ गए होगे। अपने अपने स्वार्थ के लिए करा के कराया जाता। मतलब फिर भी बचना चाहिए। सतगुरु सतगुरु ही होता, उनके इशारे पर चल पड़ोगे तो वह दुखी नहीं होने दे। प्रेमी कहने लगा मारा नफा नहीं होता, हम काम सोचते हो बिगड़ जाता। अरे मूर्ख, कम तब ये तो सोच लिया करे कि जब तेरा काम बिगड़ जाता है उस टाइम बनता नहीं तो नू सोच लिया करे कि वो काम दूसरों ने करा उसके कितनी कमाई हुई। बोला ये बात ठीक गई। अगर उसका कमाई हुई पूरी तो मालिक ने तेरे से तेन्या करया से। अगर वो घाटे में आ गया तो मालिक ने तेरे तो अच्छा और तेरा काम बनने को दिया ने, तू बच गया।
ये हमारी बुद्धि इतनी गिरी हम सोच नहीं सकते ना। हम तो अपना सोचते हैं, अरे मूर्ख है, वो परमात्मा कभी माँ अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती कभी भी। वो राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, वो हमारा सब कुछ है, वो कभी भी हमने बर्बाद करना नहीं चाहता। वो तो हमारा सबको रक्षा करने वाला चौगर देते हैं और हमारा भला ही भला चाहता। उस तो मांगो मांगो वह चीज हाजिर मिलेगी। और मैं उरे बता दो एक मानस की बातें, क्या और तो कोई खिज भी जा, शर्मा भी जा, यो मोहब्बत क्यों मोहब्बत तेरे कितना कर्जा सर था और कितना भारी दुखी हो आया, तेरी इज्जत बिगड़ी, इतना तेरा तेरा कर किया कि मेरी इज्जत बिगड़ी। महाराज सम दयाल तो किसी को नहीं बिगड़न दे, तो उसका बेटा से वो दुश्मनों की को नहीं बिगड़न देना। इसलिए राधा स्वामी दयाल किसी की इज्जत नहीं बिगड़ने देता। तुम उसने याद करोगे तो थारा हाजिर से, अगर याद ना करोगे तो दूर भी गणाए से। हाजिर के हम नाजर तेरे कपटी तो रहते दूर के, कपटी तो हम दूर रहते हैं, हाजिर का हम हाजिर नाजर रहते आगे। इसलिए जहां उसने याद कर उठे मिलेगा और हाजिर पाइएगा। इसलिए राधा स्वामी दयाल हमारा बाप है, राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, राधा स्वामी दयाल सब कुछ है हमारा। अगर तुम उन्हें याद करोगे, इसी जिंदगी में करना प्रेमियों, अगर तुम आगे का सारा ले लिया, आगे भरोसा ले लिया, तो तुम सनातनी से सनातनी बात ले लो कि वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण का बेटा बताते हैं और उसका बाप भी बड़ा भारी भगत था और कीटाण की राक्षसों में फंस गया और वो वाल्मीकि भील बने, भीला में फंस गया। वो तो सतगुरु उस बाप के प्रेरणा थे, बाप का उसकी लगन तक पिस्ता ताप करा, मेरा बेटा इतना, और ये क्या में फंस गया। जब महात्मा ने दया करके काट लिया तो क्या पता इस तरह तुम्हारा कौन का दुनिया मेला कौन नहीं मेला बिगड़ गए कि संग में पड़ के तो अगला वक्त भी खोया, यो भी खो दिया। इसीलिए अपना जीवन पवित्र रखो और इसी जन्म में करने की कोशिश करो। किस तरह मैं पहले काफी बता चुका वो बातें, आगे तुम्हारी मर्जी से कि तुम सबसे बड़े तो बड़ी बात ये सतगुरु ने मन ने बराबर खड़ा कर लो। अगर तुम मन का क्या माना तो समझ लो तुम सतगुरु की कदर नहीं करी, अगर सतगुरु का क्या मान्या तो समझो तुम मन की बेकदरी कर दी, मन थार हार गया। यही काफी से। बल्कि और बताऊं, तुम बढ़िया खाना मिलता, खाने बैठते हो, बढ़िया खाने पर बड़ा जोर देते हो, जब तुम्हारा मन बढ़िया खाने का चालन तो नहीं सोचे हो तो डूब गया जम्मा। वो बढ़िया खाने कम खाओ, वो न कम खाओ कि ज्यादा ना खाओ, फिर भी तुम मन पर कब्जा कर लोगे। अगर मन के कहे खाना, मन के कहे पीवना, तो फिर बताइए वो राम तो छोटा से कि मन तो राम तो बड़ा बन गया। मन के कहे रिश्ता करते हो, मन के कहे रोटी खाते, मन के कहे बैठते हो, मन के कहे काम करते हो, मन के कहे चालते हो, सारा मन के कहे करते हो। अगर मन के कहे काम नहीं हो तो तुम उदास हो जाते हो। बोलो नहीं होते? तुम कहीं जाते घटिया काम कर, मन के अनुसार नहीं बना, उदास हो जाते हो। चोरी करने जाते हो, मन के कहीं नहीं, उदास हो जाते हो। राजनीति में अगर कोई चीज नहीं मिली तो उदास हो जाते हो। झगड़ा मुकदमा करते और मन के कहे जीते नहीं तो उदास हो जाते हो। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करने में कभी उदास नहीं होगे न क्या है। और तुम सारी धाड़ी मन तुमको हरामदार से और बर्बाद करता रहे से। मैं तो थोड़ी बार आपने सत्संग बता दे, थारी मर्जी से करो चाहे ना करो, एक शब्द सुना दूंगा। मेरा इतना बोलने का काम तो को था न, फिर भी मेरे बस की बात नहीं है, समझ गया? मेरे बस की बात नहीं। क्यों? हजूर का हुक्म था, आप ही बुलाता, आप ही करता, क्यों करता। उसका अर्पण है पाकेश है, कुछ भी कोई अर्पण होते नहीं ना। उसका अर्पण होगे तो होगे, कभी और किसी को याद ही नहीं करोगे, उसने याद करोगे। अर्पण हो की निशानी कैसे? मीरा बाई की नहीं दी तुमने, सजो की नहीं दी तुमने, किस किस की अर्पण हो की दो।
हजूर महाराज अर्पण हो गए स्वामी जी के, क्या करने कसर रह गया, बाकी गेल सब किम कर गए। बताइए, कबीर साहब का उनके शिष्य थे धर्मदास, अर्पण हो गए सबके, क्या बाकी रह गया कि नहीं? इसीलिए जो अर्पण हो जाता है न, उन्हें करना कुछ नहीं। लड़की अपने बाप का घर छोड़ के ने और अपने पति का अर्पण हो जाती है, अपना नाम भी खो बैठती है और किसकी फलाने की बहू, और अर्पण हो जाती है। क्या कमी रहती है? बाप का घर में कोई श्रृंगार नहीं करती, कितना श्रृंगार करती है, आजाद रहती है। क्यों न? भरोसा तेरे सिर पर पति का हाथ है। इसीलिए जिसके सिर पर उस राधा दयाल का हाथ है तो डरने क्या जरूरत है। अगर ये कह और किसा नहीं, राधा स्वयं नाम टकसाली नाम है, बनावटी नहीं है ने। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई अगर कहना चाहे बोलना चाहे तो काफी परवान से मेरे पास में राधा स्वयं नाम टकसाली नाम है, बनावटी नहीं है। राधा स्वयं क्या है? जोड़ा तो ये है जैसे फूल में खसबो राधा से और वो स्वामी से, समझ गए? जैसे सूरज में किरण राधा से वो स्वामी से, जैसे समंदर में लहर राधा से और वो स्वामी से। किस तरह के वर्णन करूं इस बात का मैं? इसीलिए वो जैसे तुम्हारे शरीर में लो, शरीर में आत्मा से वह राधा से, और सारी दुनिया करता शब्द सो स्वामी से। इसलिए राधा स्वामी का जोड़ा है, और राधा स्वामी तो बाहर कुछ नहीं है ने, और राधा स्वामी सारी जुगा तो पहल का सर पाछे भी रहेगा। इसलिए कहा से राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सुरतकार, स्वामी है परमात्मा। अर्पण तो मीराबाई हुई थी, मेरे पुराना शब्द याद से, जब किते भूल गया तो कोई जानता है याद दिवा देना, बहुत गाया करता था। मेरा अर्पण होगी सतगुरु के, किसके? रविदास के, और जमा परवाह को नहीं करी किस्से की भी, और अपना काम करके के कैसे। बबल बेजिरे बेण जको गैरे डिगरिया भूल, कुल ममता में आए के व्याज घुमा दिया मोल। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, के मुखले मिलिए ओ राम खाली दोनों हाथ, नाता मारे नाम का जी तन कन तोड़ा रे जाए, नाता नाम का जी तन कन तोड़ा रे जाए, नाता नाम का जी तन कन तोड़ा रे जाए। पाना जो पीली पड़ी रे लोग कह पिंड रोग, पाना जो पीली पड़ी रे लोग कह पिंड रोग। सन लंगन में करारे राम मिलन के योग, नाता नाम का जी तन कन तोड़ रे जाए, नाता नाम का जी तन कन तोड़ रे जाए। बाबल बद बुलाई यारे पकड़ दिखाई मारी माँ जे, बाबल बद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी माँ।
वैद अनाड़ी मर मन जाण्या कर कह ले जक माय नाता नाम काजी तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजी काड कले जा मैं दरो रे कागा तू ले जा जी काड कले जा मैं दरो रे कागा तू ले जा जन गड़िए मारे प्रीतम बसते वह देख तू खाए नाता नाम कर जी तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम कर जी मां सगड़ा गल छीजिया रे कर करया गलया जी मां सगड़ा छीजिया रे कर करया गलया आंगलियां रे मूंदड़े मर आवण लागे बाय नाता नाम काजी तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजी तन कहन तोड़ रे जा नाता नाम काजी पी पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले पी पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले जय को सुन बिरहन पी की पी कारण जिया दे नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे तन कहन तोड़ रे जाए नाता नाम काजे छन मंदर छन आंगण रे छन छन ठाडियो छन मंदर छन आंगण रे छन छन ठाडियो घायल जो फेरो घूमती बिटिया न बूझे मेरी कोई नाता नाम काजी तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजी मारे नाता नाम काजी और नाता को मारे नाता नाम काजी और नाता को मेरा व्याकल बिरहनी तम दर्शन दीजो मोर नाता नाम काजी तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजी तन कहन तोड़ा रे जाए नाता नाम काजी जिनका इतनी बेरे से किसकी परवाह करे से महाराज जी बताया कर दे मिसाल दिया कर दे कोई मुसलमान बादशाह नमाज पढ़े था और एक औरत का पति भाज गया रुस्या जाता हुआ भाजी उसने लियाउन के लिए वो मुसल्ला पर को डंग भर गई मुसल्ला बादशाही लाल आंख होगी मुसल्ला पर डंग भरी जब उन्हें पति ने लेके वापस उठाई तो कहने लगा तेन शर्म नहीं आई मैं नमाज पढ़ता मेरे मुसल्ले पर को डंग भर गई बोले क्या करते थे आप बोला मैं खुदा ने याद करता था परमात्मा की भक्ति करता था बोले अच्छा तो ईसा तेरा परमात्मा था उन्हें दो पूरा याद नर राची सूझी नहीं तू राचा रहमान मैं अपने पति के प्यार में तो बादशाह मुसल्ला को देखा ने ए मूर्ख बादशाह तू परमात्मा ने याद करा मैं दिख गई तेरे को तो नकली भगत से इसीलिए जो सतगुरु की भक्ति करता और नजर आता है नहीं जेने मैं किसी मिसाल दू किसकी दो एक बाई गई अपने मानस की खातिर मेरे धरोन लाग गई के बात हुई बोला पता नो कित गया और क्यों करे मां आ जा कोई बात नहीं वह कदे भी मानस का आगा को रोम दिन महाराज के दर्शन करा ले पीपल में घने दिन हो गए अगर महाराज के दर्शन कराओ तो कितना घोष है महाराज के 6 महीने हम दर्शन करो और
इतना प्यार होना चाहिए। मैं ये कहा गुरु अपने पति जितना प्यार कर लो, बेटे जितना प्यार कर लो, सब सोचो प्यार करना सीखो। अरे और कि अपनी भैंस जितना ही प्यार कर लो गुरु ते, इतना भी कोई नहीं करते। वह 5 हादे तुम 60 घेरोगे, नुआ की लाओगे, 100 खातरदारी करोगे। और जब सतगुरु 5 हादे तो उनका जयराम जी और बतेरे चाल अपना काम कर, इतना ही प्यार नहीं कर सकते तो तरोगे किस तरह। गीत कितने गाओ सो तुम चरणा में राखियो जी। जब एक बार माड़ा उल्टा बोल दो चरण कड़े गए भाई। चरणा में रहना बहुत मुश्किल से, करना कुछ से और करना कुछ से। इसीलिए जो कहते हैं करते निर्मुह के बड़े लबाड़, काला मुखड़ा होएगा साईं के दर। जो कहते उसी करते हैं तो फिर क्या कहना से, फिर तो ये विष का अमृत बन जा से। मीराबाई का विष का अमृत बना, कितना का बताऊं। इसलिए सबको बन जाता है। मैं आपको अपनी टेम तो भी अच्छा टेम दिया। के टेम हो गया 11 बजने में 9 बजे कुछ आता, 2 घंटे 2.25 घंटे सत्संग दे दिया आप लोगों ने। सवेरे फिर आप लोगों के दर्शन करूंगा। जने इरादा था, फिर दूसरा बदल दिया, मैं यहाँ ही हूँ और सवेरे फिर दर्शन करूंगा। जो जाने वाले भाई वो शांति तो जा, ठहरने वाले शांति तो ठहरे, आराम तो। इतना प्यार तो रहे कि लोग मिसाल नहीं कि वहाँ प्यार है। बस सत्संग तो प्यार का नाम है। जहाँ प्यार नहीं तो उठे के हुआ कुछ भी को प्यार नहीं तो थर। इसलिए प्यार होना चाहिए। दूसरे नु कहा वाक्य बहुत प्यार। मैं आप लोगों को कहता हूँ प्यार वाला क्या काम करेंगे मिलके न प्यार में। अरे जड़ा वो उसने देख के जलता, वो उसने देख के जला, क्या वो सत्संग भजन करेंगे? क्या मालिक की भक्ति करोगे? तुम डूब के मर जाओ। अरे मानस ने तो मानस से प्यार करना चाहिए। क्या आप न देख के घृणा करो, मानस से प्यार करो। अब छुट्टी रहे तो परमात्मा रूप से, इले मानस से बैर ना करो। उसके ऐब हैं, अलग देखा तेरे में ये कमी है भाई, इसको छोड़ दे। वो ना छोड़े तो फिर एक और बैठा दो, कोई बात नहीं। घृणा ना करो किसी से। मैं तो कभी की घृणा नहीं करी। होया मेरे बस की बात ने कह दिया मुँह पर कि ये बात है इस तरह, भाई आगे तेरी मर्जी से। रूस और चाहे मानो, आओ और चाहे जाओ। इसीलिए अपना काम करो, जड़ शांति मिले उठा रहो। ये नहीं तुम कहीं बन जाओ उठे बनना, ना शांति मिले उठे रहो। भजन बनाओ, काम करो। अगर भजन नहीं बनया नर के बंधन में पड़ गए लालच में तो क्या करे। अपना दोनों दिन खो दिए, अगला भी 11 रुपये। दोनों दिन तक गए पांडेर हलवा मिलाने को मंडे। इसी जिंदगी में काम करना, इसी जिंदगी भजन करना से। और तुमने पाली में काफी बताई, भजन वो ही कर सकता है जो भजन को जानता है कि मैंने करना सर काम पूरा करना से। क्या नहीं करना न मानस क्या नहीं कर सकता न। राजनीति खातिर कितने तापड़े तोड़ाते लोग, कितनी कितनी बड़ी बड़ी वो ते काट जुलूस काटते, वो उसका अगर वो उसकी क्या खातिर राजनीति। अरे आज कुर्सी मिली कल बदल जाएगी, और यह सत्संग की यह कुर्सी भगवान वाली कदे नहीं बदल सकती न। और इतनी बड़ी कुर्सी से कि जुगो जुग बीत जाएंगे, वह कुर्सी को छीन नहीं सकता न। उस कुर्सी खातिर कोई नहीं जाता न। अरे पता संत होकर के नर फिर इनका पीछे फिरते इस तक गिरा सही को नहीं। संता बदुआ कुर्सी से। मेरे का नारायण सिंह एक दिन कहने लगे कि एक कब दौर बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टर जाते हैं। मैं कोई बात न पा, फिर आन के बोला वो टिकट मांगा था। मैं बोला लिया और बरात का तो जेलिया दिखाए गेलते हैं। जब टिकट मांग ली रहा के गेल बाकी टिकट की क्या जरूरत से। मैं आपका आगे सही कहता, मेरे दौर गए थे 2-3 दिन पिछले सुनो में। बोला हम उसने भेजे राजीव ना, क्यों कि इस तरह मैं चाह प्या दियो। मैं तो सरसम लकाड़ू, सरसम काटन जा सो चाह प्या दियो। वो भाई वकील मैंने देखा ही गुंजित पात से के ना था उसका मनपाल था के देखा ही गुंज कठहरे से। तो दिन चाह प्या दी। बोला आप पर मामा जाता हूँ, क्यों? माँ जो इसको जहर दे और वो उसे दौरे बैठे, वो तो मूर्ख हो साहब, तो जहर की पुड़िया ले आई सो। और वह बे करतारी देवी ने खुद ने पाछे वाक्य भाई मान गया आप तो कोई चीज कि तुम तो बड़ी भारी बात करी, आप हमारी बात नहीं मानी ने ना साचे तो खरा माटी थी। तेरे चरणों में सिर टेकते ने वो जा करके तू उनके चरणों में सिर टेका।
मैं बेबेशा काम क्यों करूं था, मन के उतजारी से हाथी के पैर में सब केवल राधा स्वामी दयाल के पास सबके में आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की सीट सनवा सीट चौकर रखो, सारी सीट उसके में आ जाएंगी। करो जी तो ना थारी मर्जी से, मारे मारे फिरो तो फिर जाओ। जिसको 2 दिन हुआ मिलेगी, 2 दिन खराब मटी, 2 दिन सोने उनके नोटों में माला, 2 दिन खुशड़ी माला गल जाए। और राधा स्वामी दयाल की भक्ति में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसीलिए संतों के दर्शन से और आई टड़ा बला जड़ सूली मरो कांटे में चढ़ जाए, कोटि जन्म में पाप कट जाते संतों के दर्शन से। तो ये मैं आपको थोड़ी बार सत्संग बताया, करो थारी मर्जी ना करो थारी मर्जी, मेरी ड्यूटी थी, मेरे गुरु का हुक्म था, मनो पूरा कर दूंगा, इतनी मेरी हिम्मत रहेगी। सवेरे फिर आऊंगा, दया रही तो सतगुरु की। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासए, सुख पाव सब दुख हर, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा।
मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।